जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे झारखंड सरकार की एक बहुत ही खास योजना के बारे में, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, यह योजना खासकर उन बेटियों के लिए बनाई गई है जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनकी शादी में मदद की जरूरत होती है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत विवाह के समय बालिका के परिवार को 30,000 रुपया से लेकर 50,000 रुपया तक की राशि दी जाती है दोस्तों, ताकि राज्य सरकार की ओर से विवाह में एक अहम सहायता मिल सके। अब हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है। दोस्तों, झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देने के लिए की है। दोस्तों, इस योजना के तहत राज्य सरकार शादी के समय परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि शादी का बोझ थोड़ा कम हो सके। अब हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। तो केवल झारखंड राज्य के निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकता है, यानी कि झारखंड राज्य का अस्थायी निवासी होना बहुत ही जरूरी दोस्तों, तभी इस योजना के पात्र हो सकते हैं आप। लाभार्थी यानी कि लड़की का उम्र विवाह के समय कम से कम 18 साल होनी ही चाहिए और जो लड़का का उम्र है विवाह के समय कम से कम 21 वर्ष होना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, यह जो योजना है सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बेटियों के लिए है। दोस्तों, तो मैं यहाँ झारखंड के तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए सक्षम हैं, आपके पास पैसे हैं, आर्थिक रूप से आप सक्षम हैं दोस्तों, तो इस योजना का लाभ आप बिल्कुल ना लें। ये योजना गरीब परिवारों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, ये योजना सिर्फ और सिर्फ गरीब परिवारों के लिए बनाया गया है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है, यानी कि पुनर्विवाह में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी महिला का या फिर जो पुरुष का पुनर्विवाह होता है तो उसके लिए इस योजना का लाभ उनको बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर किसी महिला का पहले शादी हो चुका है, इसी वजह से उस महिला का शादी टूट गया है और वो महिला दोबारा शादी करती है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपके पास आधार कार्ड होना बेहद ही जरूरी है। उसके बाद स्थानीय प्रमाण पत्र या फिर आवासीय प्रमाण पत्र, तीसरा है आय प्रमाण पत्र, फिर है आयु प्रमाण पत्र, फिर है विवाह प्रमाण पत्र जिसको हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। उसके बाद है बैंक पासबुक और दोस्तों आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो भी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि विवाह प्रमाण पत्र में जो आप दोनों का जो शादी का फोटो है वो भी होना, यानी कि अटैच होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो शादी का निमंत्रण कार्ड होता है जिसको हम लोग इनविटेशन कार्ड भी बोलते हैं, जिसको हम लोग न्योता देने के लिए दोस्तों कार्ड छपवाते हैं, वो भी कार्ड आपका लगने वाला है दोस्तों। इसके अलावा राशन कार्ड भी आप लोग तैयार रखिएगा, जो परिवार का राशन कार्ड होता है दोस्तों वो भी आपको इसमें अटैच करना होगा। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इस योजना के तहत कितनी सहायता राशि मिलती है। तो दोस्तों सरकार इस योजना के तहत एलिजिबल परिवारों को शादी के अवसर पर 30,000 रुपया से लेकर, बिल्कुल दोस्तों 30,000 रुपया से लेकर 50,000 रुपया तक आर्थिक सहायता प्रदान करती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता ही है ये जो राशि यानी कि 30,000 रुपया से लेकर 50,000 रुपया तक, ये राशि कम बड़ा नहीं होता है। आपको पता ही होगा कि विवाह के समय जो बेटी का जो बाप होता है दोस्तों वो 5,000 रुपया के लिए इधर उधर भटकता है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार की ओर से 30,000 रुपया से लेकर 50,000 रुपया तक की राशि दिया जाता है दोस्तों। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके आवेदन प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों इस फॉर्म का आवेदन आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नजदीकी जो साइबर कैफे है या फिर जो आपका नजदीकी CSC सेंटर है वहां पर जाइए, वहां से आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सामाजिक कल्याण विभाग से फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म लेकर उसको अच्छे तरीका से भर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट कर लीजिए, अटैच कर लीजिए। उसके बाद आपको जो जिला है आपके सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालय में, वहां पर आपको जमा कर देना चाहिए इस फॉर्म को। जमा करने के बाद दोस्तों आपके फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए सामाजिक कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर देखने को मिल जाएगा। जो ये नंबर दिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, इसमें आप कॉल करके अपने कंडीशन को जान सकते हैं। जो भी सहायता आपको चाहिए वो सहायता यहाँ से आपको मिल जाएगा, ले सकते हैं आप। तो दोस्तों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना उन बेटियों और परिवारों के लिए बहुत ही बड़ी राहत है जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
सरकार चाहती है कि कोई भी बेटी सिर्फ पैसों की कमी की वजह से विवाह से वंचित ना रह जाए। अगर आपके आसपास कोई परिवार इस योजना के लाभ ले सकता है तो उन्हें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।